लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्म मुक्तौ नयते मूढ़ी सहयात्महा स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात् लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम। ये मनुष्य का जन्म कभी भगवान की कृपा से मिल गया है, हम सभी को मिला है, दुर्लभम। और दुर्लभ जन्म को प्राप्त करने के बाद तत्रापि पुंस्त्वम, इसमें पुरुषार्थ करने की जो इच्छा जागी, मनुष्य का शरीर और भीतर से पुरुषार्थ करने का विचार। और सबसे बड़ी बात यह है, कौन सा विचार करने का? श्रुति पारदर्शनम। बड़े ही अच्छे शब्द का प्रयोग भगवान आदि शंकराचार्य ने किया है। श्रुति दर्शन करने वाले इस देश में बहुत, काशी में चले जाइए, श्रुति कहते हैं वेद को। जो श्रवण के द्वारा प्राप्त हुआ शास्त्र उसे श्रुति कहते हैं। इसलिए हम सब लोग वेद को पौरुषेय नहीं मानते, अपौरुषेय मानते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ वो ग्रंथ नहीं। ऋतंभरा प्रज्ञा की अवस्था में जिन्होंने अपने समस्त स्वार्थों को समाप्त कर दिया और केवल समाधि की अवस्था में एकदम तल्लीन हो गए, उस समाधि की अवस्था में जिन लोगों को कुछ विशेष ज्ञान श्रवण करने में प्राप्त हुआ और जिसका अर्थबोध भी हृदय में परमात्मा ने कराया, वो सारा ज्ञान श्रुति के रूप में जाना जाता है। और कई 100 वर्षों तक वो श्रुति परंपरा गुरुकुलों के द्वारा जीवित रही। जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, जब लेखन की सामग्रियां नहीं थी, जब व्यक्ति इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकता था, तब वो धीरे धीरे गुरु परंपरा से सारी श्रुतियों का रक्षण गुरुकुलों में हुआ। उसके बाद जब लेखनी की शक्ति जागी तो उसके बाद हिमालय के जंगलों से भोजपत्र लाए और भोजपत्र के ऊपर फिर बड़े अच्छी लिपि, बड़े अच्छे अक्षरों में और ऐसी स्याही से लिखने का प्रयत्न हुआ कि वर्षा भी एक बार हो तो वो अक्षर मिटते नहीं थे। तो श्रुति से प्रारंभ होकर और भोजपत्र तक अपने ग्रंथों का रक्षण करने के लिए बड़ा पुरुषार्थ उन सत्पुरुषों ने किया। बाद में विज्ञान आया और हम सब लोगों को बड़ी सरलता से वे सब शुद्ध प्रारंभ मिल गए। यहां भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं श्रुति पारदर्शनम। श्रुति का दर्शन करने वाले आपको काशी में बहुत विद्वान मिल जाएंगे, जिन्होंने पूरे कंठस्थ किए हों वेद, जिन्हें पूरे यजुर्वेद का अभ्यास हो। प्रयाग में मिल जाएंगे, चित्रकूट में मिलेंगे, बद्री केदार में मिल जाएंगे, हरिद्वार ऋषिकेश में मिल जाएंगे, चेन्नई में त्रिचुनापल्ली में मिल जाएंगे, मीनाक्षी कन्याकुमारी में मिल जाएंगे। लेकिन श्रुति पारदर्शी व्यक्ति का अनुभव, उन्हें दर्शन करना, उन्हें प्राप्त करना, ये बहुत कठिन बात है। भगवान आदि शंकराचार्य एक बड़ी लंबी छलांग लगाने की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी मंजिल दे रहे हैं, एक बहुत बड़े जीवन के उद्देश्य का स्मरण करा रहे हैं कि मनुष्य तन मिल गया। लब्ध्वा कथंचिन नरजन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वम। वहां मनुष्य को पुरुषार्थ करने का अवसर मिला, लेकिन प्रयत्न करें श्रुति पारदर्शनम। श्रुति बहुत आवश्यक है। वेद सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में माने जाते हैं और जो वेद में नहीं है वो अन्यत्र नहीं है, ऐसा भी हम श्रद्धा के कारण कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। दोनों ग्रंथों को श्रेष्ठ मानते हैं। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद में जो श्रुति पारदर्शी व्यक्ति है वो इस देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और श्रुति पारदर्शी होने के कारण श्रुति का ज्ञान न होने पर भी इस देश के अत्यंत लोक पूज्य और अपनी देहाध्यास से रहित ऐसे रामकृष्ण देव को स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अर्पित कर देते, समर्पित करते। इतना पढ़ा लिखा प्रतिभाशाली युवक अपने संपूर्ण जीवन को एक श्रुति पारदर्शी महापुरुष के चरणों में अर्पित करता है। श्रुतिदर्शी नहीं है। रामकृष्ण देव तो कहते हैं मुझे तो वर्णमाला का भी पूरा अभ्यास नहीं, मैं तो कुछ लिख भी नहीं सकता हूं। लेकिन उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आपके प्रति लोग इतना सम्मान क्यों करते हैं? बोले ये तो तुम उनसे पूछो, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं कि वेद में बहुत ज्ञान है, बड़ी अच्छी बात।
वो ज्ञान लोगों के पास आए, उससे उनका कल्याण होगा, बहुत अच्छी बात है। और उनके पास उसी दिन कोई ज्योतिषी आया, पंचांग लेकर आया, पत्र लेकर आया। रामकृष्ण देव ने पूछा, पंचांग में क्या लिखा है पंडित जी? उन्होंने कहा, महाराज लिखा है कि अमुक दिन वर्षा होगी। रामकृष्ण देव ने कहा, पंचांग को निचोड़ो तो क्या उसमें से एक बूंद भी पानी निकलने वाला है? वर्षा के लिए आवश्यक है कि मेघ आए, और मेघों के लिए आवश्यक है कि मानसून बने। नहीं तो मेघ तो कितने आते हैं, फिर बिना बरसे चले जाते हैं। इसलिए तुम्हारे पंचांग का सम्मान करता हूं, लेकिन पंचांग के निचोड़ने मात्र से केवल जल की प्राप्ति हो जाएगी, ये संभव नहीं। श्रुति का ज्ञान होना बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक व्यक्ति श्रुति पारदर्शी नहीं होगा, तब तक उसे जीवन के आंतरिक आनंद की अनुभूति नहीं होगी।